नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल में ही जो विज्ञप्तियां निकाली हैं, जैसे व्यक्ति सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, सिंचाई विभाग में मेट की पोस्ट हैं और सारी जो भी पोस्ट हैं, उन सब में एक कॉमन पेपर होगा जिन सबका सिलेबस जो है 40 नंबर का जो है उत्तराखंड जीके, 40 नंबर का जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीके और 20 नंबर का रहेगा आपका सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी की हम जो है यहाँ पर तीसरा पेपर लेके आए हुए हैं और ये सारे जो 20 क्वेश्चन हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो 20 के 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस जो टाइम में जो है यूके ट्रिपल एस द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उनमें से एक पेपर सेट हमने यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें वो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा आप देखिए। तो उन 20 क्वेश्चनों को जो है आप देखिए आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पा रहे हैं। तो इससे पहले हमारे ये तीसरा पार्ट हमारा, इससे पहले 2 पार्ट हमने जो है हिंदी के और जो है बना रखे हैं। उन दोनों वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज के टॉप जो है 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है आपका, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। 4 ऑप्शन है, प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से एवं पाली से। तो दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है हिंदी साहित्य का जो है शुक्ल ने जो है आविर्भाव माना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। 4 ऑप्शन है, हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ, सूरी। तो दोस्तों, जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे वो थे आपके स्वयंभू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है, पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको आता होगा, क्योंकि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य हो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, जिसके जो रचयिता हैं, लेखक है, वो है चंद्र बरदाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आलाखंड किसने लिखा। जगनिक, आमिर खुसरो, चंद्र बरदाई, नरपति नाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, आलाखंड जगनिक ने लिखा था। जगनिक यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। 4 ऑप्शन है, नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगेंद्र। नगेंद्र यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 12 बरस लो कुकर जीवे और तेरे लय जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवा आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा परमाल रासो। ठीक है, 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो और परमाल रासो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो ने ये रचना की, ये लिखी हुई है काव्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती व मालवी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश की जो है बोली है। बाकी मारवाड़ी, मेवाती व मालवी जो है राजस्थान की बोली हैं। तो आपसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बी यहाँ पर होगा वो बिल्कुल सही होगा, बुंदेली। क्योंकि बुंदेली कहाँ की बोली है, वो उत्तर प्रदेश की बोली है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। अर्ध तत्सम, तद्भव, ऋण अनुवाद व तद्भव। तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। कर्म शब्द की जो व्युत्पत्ति वो तद्भव से हुई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्वाभाविक, स्वागत। इनमें से इन दोनों शब्द में से कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा, इन स्वाभाविक और स्वागत में जो है आपको उपसर्ग बताना है। दोनों में स्व है।
दूसरा ऑप्शन है दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। ठीक है, अब आप सबको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आप चेक करें। दोस्तों देखो, जो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल सही होगा, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। देखो, जब भी हम स्वाभाविक लिखते हैं तो स्व धन भाविक लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्वागत में सु धन आगत लिखते हैं। तो यानी कि जो पहले का जो आपका जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका स्व, और जो सु होगा आपका वो जो है स्वागत का होगा, सुधन आगत। यानी कि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बंग दर्शन, उत्तर्ण, मार्तंड, भरत मित्र एवं समाचार सुधा वर्षण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये तो सबको पता होगा, उत्तर्ण मार्तंड जो है। ठीक है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र पहला दैनिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, विजय मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवर एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं बिहारी, रसलीन, घनानंद व मतीराम। दोस्तों जो 11वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इन पंक्तियों के जो है कवि हैं वो हैं आपके रसलीन। 11 का बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण व बिहारी। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। ठीक है, लक्षण ग्रंथ ने नहीं लिखा है। उसके बाद जो है बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी व मतीराम। तो जो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रहीम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार थे रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। बाकी वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के रामानुजाचार्य थे, जो आचार्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र व रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है कह रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। बाकी बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र जो है तीनों जो है काशी नागरिक प्रचार सभा का संस्थापक रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी व हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी जन साहित्य समूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा उनकी है, तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्रसाद कीर्ति प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है, जो प्रसाद की जो कीर्ति है वो प्रलय की छाया, उसकी जो विषय वस्तु के केंद्र में जो मुख्य है वो है रानी कमलावती का जो पश्चाताप जो हुआ था वो किसके, उसके बारे में जो उसमें विशेष फोकस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषादविद, पश्यंती, अजय की डायरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ये पश्यंती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती जो है सुरेंद्र वर्मा किस नाटक की पात्र है कह रहा है। 4 ऑप्शन है, सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग व द्रौपदी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक।
तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? 4 ऑप्शन है, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान व नामवर सिंह। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।